देखो जैसे इस क्वेश्चन में अभी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएशन से निकाला था। अब देखो एक तरीका और भी है कि सबसे पहले हम इससे लाइंस को अलग अलग कर लें। भाई देखो लाइंस को अलग अलग करने वाला मेथड तो हर जगह चल ही जाएगा, है ना। लाइंस को अलग अलग करने वाला मेथड तो हर जगह चल ही जाएगा। देखो जैसे हम इससे लाइंस को अलग अलग कर लें। देखो लाइंस को अलग अलग कैसे करते हैं। सबसे पहले 12x², फिर देखो x कॉमन लिया तो 11 माइनस 10y प्लस का 2y² माइनस का 5y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, देखो 12x², x कॉमन लिया तो 11 माइनस 10y, ये अब देखो यहां से हम क्वाड्रेटिक का लगाएं फॉर्मूला। देखो a कितना हो गया 12, b कितना हो गया 11 माइनस 10y, c कितना हो गया 2y² माइनस 5y प्लस 2, है ना। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो लाइंस को हम अलग अलग करना चाहते हैं, लाइंस को सेपरेट करना चाहते हैं। देखो क्या हुआ, x बराबर क्या होगा माइनस b प्लस माइनस √b², है ना, और माइनस 4a और c, ठीक है, और अपॉन 2a का मतलब हो गया 24, है ना। देखो माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस 11 प्लस का 10y प्लस माइनस, देखो हमेशा मैंने बताया था रूट के अंदर अपने आप ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, रूट के अंदर देखो अपने आप ही हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो क्या हुआ, ये हुआ 121 प्लस 100y², है ना, बोलो a² प्लस b² माइनस देखो 2ab तो 220y, है ना। तो देखो माइनस का 96y², है ना, और प्लस का देखो क्या होगा 240y और माइनस का 96 और अपॉन 24, है ना। देखो ये यहां पर होगा, ठीक है। बताओ भाई, ठीक है ना। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या बचेगा, देखो ये हुआ माइनस का 11 प्लस 10y प्लस माइनस, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये बचेगा 4y², ठीक, और देखो प्लस का 20y, है ना, देखो ये, और ये बचेगा 25, ठीक है, अपॉन 24, ठीक है। देखो अब ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, x बराबर माइनस 11 प्लस का 10y प्लस, देखो ये हो जाएगा 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो उसका रूट हो जाएगा 2y प्लस 5, है ना, और अपॉन 24, बोलो ठीक है ना। बताओ यहाँ पर ये प्लस माइनस आएगा, देखो ये अंदर बचेगा 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो रूट के बाहर वो सिर्फ 2y प्लस 5 बच जाएगा। अब देखो क्या हो गया, माइनस 11 प्लस 10y, एक बार प्लस लिया तो 2y प्लस 5/24, एक बार यहाँ से प्लस लिया, देखो ये हो गया क्या 24x बराबर 12y माइनस 6, है ना, 6 से काट दिया तो 4x बराबर 2y माइनस 1, है ना। तो क्या बचा, देखो 4x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, ठीक। ये है दूसरा। देखो अगर यहीं से माइनस लें तो माइनस 11 प्लस 10y माइनस लें तो माइनस का 2y माइनस 5 अपॉन 24, देखो x क्या हो गया 8y और माइनस का 16 24, देखो ये हो गया 24x बराबर 8y माइनस 16, ठीक है। 8 से डिवाइड कर दें तो 3x बराबर 2y माइनस का 2, है ना। देखो तो ये क्या हो गया
3x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। देखो ये हमें दो लाइंस अलग अलग मिल गई, एक लाइन देखो ये मिल गई, एक लाइन देखो, ये लाइंस के अलग अलग इक्वेशन आ गए। अब अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो इन दो लाइंस को अगर हम सॉल्व कर लें तब भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, है ना। जैसे मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तब भी निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस होती और वो कहता कि पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो एक तो मैंने आपको सीधे सीधे फार्मूला बताया था कि 2√g² माइनस AC अपॉन a इंटू a प्लस b एक फार्मूला वो था। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइंस को अलग अलग निकाल लें, फिर उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लें। देखो हमने स्ट्रेट लाइंस में दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखा था। तो अगर मान लो ये दो पैरेलल लाइंस होती और हमसे कहता पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालिए, तो हम ऐसा कर सकते थे कि लाइंस को पहले अलग अलग कर लें। देखो ये लाइंस को अलग अलग करने का तरीका है, ध्यान दो। कुछ नहीं करना है, पहले x² का टर्म लिखना है, फिर x का टर्म लिखना है, फिर कांस्टेंट टर्म लिखना है। तो इससे a, b और c मिलेगा, है ना। इससे हमें देखो x का फार्मूला यूज करके सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद दो लाइंस हमें देखो अलग अलग मिल जाएंगी। अब लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना वो भी यहीं से आ जाएगा। अगर ये कहता पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो भी हम लाइंस को निकाल करके उनके बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, है ना। अदरवाइज हम वो फार्मूला भी लगा सकते हैं पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस का, 2√g² माइनस AC अपॉन a इंटू a प्लस b, है ना। तो लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।